प्रेम और चमत्कार की कहानी। राजकुमारी और गरीब लड़का। भूमिका। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। यह न तो राजा रानी देखता है, न अमीरी गरीबी। यह कहानी भी एक ऐसे ही अलौकिक प्रेम और चमत्कार की है, जिसमें एक गरीब लड़का और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी समय और समाज की बेड़ियों को तोड़कर अमर हो गई। अध्याय 1। राजमहल की राजकुमारी और गांव का लड़का। बहुत समय पहले राज्य सुरगढ़ अपने वैभव और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा राजेंद्र सिंह एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पुत्री राजकुमारी सौम्या पूरे राज्य में अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। सौम्या का मन महल के कठोर अनुशासन में नहीं लगता था। उसे महल की सोने चांदी की दीवारों में बंधे रहना पसंद नहीं था, बल्कि वह खुली हवा, नदी के किनारे बहते पानी और चिड़ियों के गीतों में जीवन की सच्ची खुशी ढूंढती थी। वहीं दूसरी ओर गांव का एक साधारण लड़का आरव अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और दिन भर खेतों में काम करके अपनी माँ के लिए भोजन का इंतजाम करता था। राजकुमारी और आरव एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन नियति ने उनके भाग्य में एक दूसरे से मिलने की कहानी पहले ही लिख दी थी। अध्याय 2। पहला मिलन। एक दिन सौम्या महल से बाहर निकलकर घने जंगलों में चली गई। वह प्रकृति की गोद में समय बिताना चाहती थी, लेकिन अचानक वे रास्ता भटक गई। सूरज ढलने लगा और जंगल की शांति डरावनी लगने लगी। तभी एक आवाज आई, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? सौम्या ने देखा कि एक युवक घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। सौम्या ने डरते हुए कहा, मैं महल से आई हूँ, लेकिन अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। आरव ने उसकी आंखों में झांका और कहा, आप डरी हुई लग रही हैं। घबराइए मत, मैं आपको महल तक छोड़ दूंगा। वह उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल तक छोड़ आया। जाते जाते सौम्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। आरव के दिल में एक अजीब सी भावना जागी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 3। अनजान मोहब्बत। इस पहली मुलाकात के बाद राजकुमारी सौम्या अक्सर महल से बाहर आने लगी। बहाने से वे जंगलों में जाती, जहां उनकी आरव से मुलाकात हो जाती। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। आरव की सादगी, मेहनत और ईमानदारी ने सौम्या को मोहित कर लिया। वहीं सौम्या की मासूमियत और खुले विचारों ने आरव को प्रेम के रंग में रंग दिया। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्रेम आसान नहीं था। एक दिन सौम्या ने आरव से कहा, अगर मेरी तकदीर में तुमसे बिछड़ना लिखा है, तो मैं उस तकदीर को बदल दूंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो यह समय और समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बना लेगा। अध्याय 4। प्रेम का इम्तिहान। महल में सौम्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह गुमसुम रहने लगी और बार बार महल से बाहर जाने का बहाना बनाने लगी। राजा राजेंद्र सिंह को यह अजीब लगा। एक दिन उन्होंने अपने सैनिकों से सौम्या का पीछा करने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने देखा कि राजकुमारी जंगल में एक गरीब युवक से मिल रही है, तो वे क्रोधित हो गए। महल में खबर पहुंच गई। राजा ने सौम्या को अपने कक्ष में बुलाया और क्रोधित स्वर में पूछा, यह क्या सुन रहा हूँ? तुम एक साधारण किसान के लड़के से प्रेम करती हो? सौम्या ने निर्भीक होकर कहा, हाँ, मुझे आरव से प्रेम है, और यह प्रेम किसी राजमहल के नियमों से नहीं, बल्कि दिल से जन्मा है। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया, कल सुबह सूर्योदय से पहले उस लड़के को राज्य से निकाल दिया जाएगा, और अगर उसने लौटने की कोशिश की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अध्याय 5। चमत्कार का जन्म। सौम्या यह सुनते ही रो पड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर उनका प्रेम सत्य है, तो कोई न कोई चमत्कार अवश्य होगा। रात के अंधेरे में सौम्या ने एक प्राचीन मंदिर का रुख किया, जहां कहा जाता था कि वहां की देवी सच्चे प्रेमियों की मदद करती हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने दीप जलाया और देवी से प्रार्थना की, हे माँ, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, तो कोई संकेत दो, कोई रास्ता दिखाओ। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अचानक हवा में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ और आकाश में तेज रोशनी फैल गई। तभी मंदिर की देवी प्रकट हुई और बोली, राजकुमारी, सच्चा प्रेम कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन यह हमेशा अमर रहता है। कल सुबह तुम अपने प्रेम की परीक्षा दो।
और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह संसार की हर बाधा को पार कर जाएगा। अध्याय 6 प्रेम की परीक्षा। अगली सुबह महल में सभी लोग एकत्र हुए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि आरब को राज्य से निकाला जाए। तभी सौम्या वहां आई और बोली, पिताजी, क्या आप मेरे प्रेम की परीक्षा लेंगे? राजा ने कहा, कैसी परीक्षा? सौम्या ने कहा, अगर आरब इस जलते हुए कोयले के रास्ते पर नंगे पांव चलकर मेरी ओर आए और बिना किसी कष्ट के पार कर ले तो हमें प्रेम का आशीर्वाद दें। राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, यह असंभव है। जलते कोयले पर चलना किसी के लिए भी असंभव है। लेकिन सौम्या को देवी की कृपा पर विश्वास था। उन्होंने आरब की आंखों में देखा और उसे इशारा किया। आरब ने बिना किसी डर के जलते कोयले पर पहला कदम रखा और जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। कोयले का तापमान ठंडा होने लगा और फूलों की पंखुड़ियां जलते अंगारों पर गिरने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा मार्ग एक फूलों की चादर में बदल गया। सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने यह दृश्य देखकर अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। अध्याय 7 प्रेम की जीत। राजा ने सौम्या और आरब को अपना आशीर्वाद दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राजकुमारी सौम्या का विवाह आरब से होगा। उनकी शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों सुरगढ़ के प्रिय राजा रानी बने। उनके प्रेम और चमत्कार की यह कहानी सदियों तक सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती रही। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अगर प्रेम में आस्था, साहस और सच्चाई हो तो समय और परिस्थिति भी झुक जाती हैं। अगर आपको यह प्रेम कहानी पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।